राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 4 जुलाई के पंचांग और राशिफल की। आज क्या तिथि रहेगी, क्या नक्षत्र रहेगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आज मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा, उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या उपाय करें जिससे कि उनका आज का दिन उत्तम फलदायी हो। आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा ये बताएंगे। साथ ही बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन शुक्रवार, तिथि आषाढ़ शुक्ल नवमी शाम 4:32 तक, उसके बाद दशमी तिथि होगी। नक्षत्र चित्रा शाम 4:50 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:33 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:14 पर होगा। योग की बात करें तो शिव योग शाम 7:35 तक, उसके बाद सिद्ध योग होगा। करण की बात करें तो कौलव करण शाम 4:32 तक, उसके बाद तैतिल करण होगा। चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। इस समय पर हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आज के दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशाओं में दिशाशूल है। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से जौ खाकर के निकलिए तो आपकी यात्राएं मंगल में होंगी। आज के पर्व की बात करें तो आज गुप्त नवरात्र की महानवमी है। माँ सिद्धदात्री की पूजा का दिन है। आज आप कन्या पूजन कीजिए, माँ सिद्धदात्री की पूजा कीजिए तो आपके सभी मनोरथ माँ भगवती अवश्य पूरी करेंगे। गुप्त नवरात्र की महानवमी परम कल्याणकारी शास्त्रों में बताई गई है, इसलिए आज आप अवश्य पूजा कीजिए तो आपके जीवन के संकट समाप्त होंगे। बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि, आज आपके रुके हुए सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। रोजगार से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। आपका यदि कोई इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। व्यापार में उन्नति होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमत कृपा से आपका दिन और भी खास होगा। बंधुओं, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज फंसा हुआ धन प्रयास करने से वापस मिल सकता है। आज आपके प्रेम संबंध बहुत मधुर रहेंगे। कोई पुराने मित्र से आपके विवाद का निपटारा हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचिए वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो शिव मंदिर में सफेद मिठाई का भोग लगाइए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। हर क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलेगी। परिवार में कोई मांगलिक या शुभ काम हो सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। अधिकारियों का सहयोग रहेगा। नौकरी में नई साझेदारी हो सकती है जिसका लाभ भविष्य में आपको अवश्य मिलेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज आप वाहन बहुत सावधानी से चलाएं वरना दुर्घटना का योग है। सेहत का विशेष ध्यान रखिए। पिता से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए पिताजी के साथ विवाद की स्थिति से बचिए।
नौकरी में विरोधियों से सावधान रहें, सभी कामों को स्वयं देखें। व्यापार में कोई जल्दबाजी न करें वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज किसी से भी विवाद की स्थिति से बचना है। उपाय की बात करें तो देवी मंदिर में मिश्री का दान दीजिए तो मां भगवती आपके दिन उत्तम बना सकती हैं। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। अभी हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न बहुत अच्छा है कि मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा लगाते समय हमें किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए बंधुओं, अक्सर कर हम लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं। देखिए, घर का मुख्य द्वार या दक्षिण या उत्तर दिशा में हो तभी हमें मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा लगानी चाहिए। यदि आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व या पश्चिम दिशा में है तो गणेश जी की प्रतिमा लगाए तो सही रहेगा। गणेश जी की सूंड जो होती है, जो विग्रह आप लेके आ रहे हैं, वो सूंड मोदकों की तरफ होनी चाहिए। इसके साथ ही जो प्रतिमा आप लेकर के आ रहे हैं वो गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। खड़े हुए गणपति का विग्रह अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जैसी प्रतिमा लगा रहे हैं वैसी ही प्रतिमा ठीक उसके पीठ को जोड़ करके घर के अंदर की ओर अवश्य लगानी चाहिए, तभी गणपति की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप अंदर की तरफ नहीं लगाते तो घर के अंदर की तरफ गणेश जी की पीठ रहेगी तो वहां पर सुख शांति समृद्धि नहीं आएगी। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें घर के मुख्य द्वार पर गणपति प्रतिमा लगानी चाहिए। बंधुओं, बहुत अच्छा सवाल था। यदि आपका भी कोई भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमें मेल कीजिए, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। समाज में आज पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। सभी कार्यों में आज सफलता मिलेगी। परिवार और भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने खान पान पर नियंत्रण अवश्य रखिए। उपाय की बात करें तो गाय को रोटी खिलाइए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी से विवाद समाप्त होंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। नौकरी में सभी काम पूरे होंगे। अधिकारियों का सहयोग रहेगा। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज लक्ष्मी जी को पंचमेवा का भोग लगाइए तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज सभी काम सफलतापूर्वक समय पर पूरे होंगे। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। पूजा पाठ में मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है। व्यापार में नया टेंडर पास हो सकता है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी ना होने दें वरना मानसिक तनाव हो सकता है। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। हनुमत कृपा से आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज व्यर्थ की चिंताएं बनी रहेंगी। परिश्रम से ही कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी को आज पैसा उधार न दें वरना आपका पैसा फंस सकता है। नौकरी में विरोधियों से सावधान रहिए। अपने सभी कामों को स्वयं कीजिए। व्यापार में साझेदारी के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए साझेदार के साथ विवाद की स्थिति से बचें वरना व्यापार में रुकावटें आ सकती हैं। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो भगवान गणेश को पूजा कीजिए, उनको दूर्वा अर्पित कीजिए। विघ्नहर्ता आपका दिन अच्छा कर सकते हैं।
बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है कि घर में यदि एक्वेरियम लगाते हैं तो कुछ गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए बंधुओं, घर में एक्वेरियम लगाने से सुख शांति समृद्धि आती है। घर की उत्तर या पूर्व दिशा में ही एक्वेरियम लगाना चाहिए। दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर, इन दिशाओं में एक्वेरियम को नहीं रखना चाहिए। एक्वेरियम को ऐसे स्थान पर रखें जिससे घर में घुसते ही वो नजर आए। इसको बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। तो बंधुओं, यदि आप अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं तो इन दिशाओं का विशेष ध्यान रखिए, तभी एक्वेरियम घर में लगाने का लाभ आपको प्राप्त होगा। चलिए बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं, बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। आज प्रयास करने से आपका फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज आलस्य से बचने का प्रयास कीजिए, वरना कार्यों में रुकावट आएगी। उपाय की बात करें तो मंदिर में केले का दान दीजिए तो आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा। अनेक माध्यम से धन मिल सकता है। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जिसकी आपको बहुत दिन से प्रतीक्षा थी। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? यात्रा के दौरान अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। उपाय की बात करें तो गुड़ का दान आज आपके लिए उपयोगी रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। काम के बाधाएं दूर होंगी। सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। पूजा पाठ में मन लगेगा। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। सहकर्मियों का सहयोग रहेगा। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचें, वरना आपको हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। वाहन बहुत सावधानी से चलाइए। मानसिक तनाव रह सकता है, इससे बचना होगा। नौकरी में किसी से भी विवाद करने से बचना है। व्यापार में किसी को उधार न दें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो काले उड़द का दान दीजिए तो आपको उत्तम फल मिल सकते हैं। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 4 जुलाई, जिनका आज जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो। आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 4 बनता है। 4 अंक राहु से प्रभावित होता है। 4 अंक वाले लोग जिद्दी, तेज बुद्धि और साहसी होते हैं। जीवन में संघर्ष बना रहता है। अनेक परिवर्तन जीवन में होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। ये दिल के बहुत कोमल होते हैं। अब बात करते हैं आने वाला साल कैसा होगा। देखिए बंधुओं, जिनका आज जन्मदिन है उनका आने वाला साल बहुत उत्तम रहने वाला होगा। उनको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मित्रों का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। यदि आप पिछले साल कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते थे तो वो व्यापार इस साल आपका सफलतापूर्वक शुरू हो सकता है। लेकिन अपनी योजना को आप गुप्त रखिए, वरना कोई विरोधी आपकी योजना को चुरा सकता है। पिछले साल की तुलना में इस साल आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन इस साल नौकरी में परिवर्तन जल्दबाजी में करने से बचें। परिवार का सहयोग रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे।
उनको विवाह इस साल संपन्न हो सकता है। सेहत का आपको इस साल विशेष ध्यान रखना है। इस साल कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। बंधु, यदि हम पिछले साल की तुलना में कहें तो ये साल आपका उत्तम होगा। यदि इस साल आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको इस साल बेहद उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। इस साल आप अपने इष्ट देव की पूजा के साथ भगवान गणेश की पूजा कीजिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का एक पाठ कम से कम कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाते रहिए और गरीबों को दान देते रहिए। आप ये सामान्य उपाय करते हैं तो इस साल आपको बेहद उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आपको एक बार पुनः आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज शुक्रवार और गुप्त नवरात्र महानवमी का पर्व है। ये एक बहुत अच्छा संयोग है। यदि आपके जीवन में मुश्किलें बनी रहती हैं, मुश्किलों से आप छुटकारा चाहते हैं, धन का संकट बना रहता है, धन प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आज महालक्ष्मी की पूजा करें। श्रीम श्रीयै नमः, ये महालक्ष्मी का पंचाक्षर मंत्र है। श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र की एक माला संध्या समय पर कीजिए। माँ सिद्धदात्री की पूजा कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए और उपहार और दक्षिणा और फल दे करके विदा कीजिए। माँ भगवती की कृपा, माँ महालक्ष्मी की कृपा से आपको आपके जीवन की मुश्किलों से छुटकारा प्राप्त होगा। यदि आपके जीवन में धन की समस्या है तो आप इस दिव्य संयोग में पूजा करेंगे तो माँ सिद्धदात्री, माँ भगवती और माँ महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। पंचाक्षर मंत्र जो मैंने महालक्ष्मी का आपको बताया, बड़ा दिव्य और अमोघ मंत्र है। इसका आप माला जप करते हैं, आज ही नहीं, आप लगातार इस माला मंत्र का जप लगातार करेंगे तो आप देखेंगे जीवन में चमत्कारी परिणाम दिखाई देंगे। बहुत सिद्ध मंत्र है। बंधुओं, करके देखिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। चलिए, आज इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो, आपकी सभी काम पूरे हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।